श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मैं पहले तो पूज्य स्वामी योगानंद महाराज जी को प्रणाम निवेदन करता हूँ और बाकी सबको नमस्कार। तो जैसे महाराज ने बताया कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती क्यों, लेकिन होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता तो है ही, स्तोत्र है वैसे। तो इसमें वेदांत की हर तत्व है और संन्यास जीवन की आदर्श भी इसमें है। ये हमको याद है जब मैं पहले पहले देवघर में ब्रह्मचारी बना था, उससे पहले जब सब छोड़ के आया था, तब हमारे जो दोस्त थे वो जब पूछते थे कि आप आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्यों तुम सन्यासी बनना चाहते हो, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या आदर्श है, तुम किस लिए जा रहे हो। तो इतना व्याख्यान तो मैंने देना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैं उनको ये भेज देता था, सॉन्ग ऑफ सन्यासी, सन्यासी गीत। तुम ये पढ़ लो तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन में। तो ये हमारा आदर्श है। तो इसका स्वामी जी इसको लिखे थे, स्वामी विवेकानंद। यहाँ से न्यूयॉर्क से उत्तर दिशा में है थाउजेंड आइलैंड पार्क। तो यहाँ क्या होता है, तब के दिनों में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर थे न्यूयॉर्क में। शिकागो के बाद वो आए थे न्यूयॉर्क। यहाँ कुछ अमेरिकन जो उनके भक्त थे वो उनको योग सिखाने के लिए वो स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर आमंत्रित किए थे। तो उसी से शुरू हुआ ये वेदांत सोसाइटी, जहाँ पर अब आज हम बैठे हुए हैं। ये बिल्डिंग तो तब ये बाद में आई, लेकिन वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में तब शुरू हुआ था 1894 में। अब 1895 में क्या हुआ कि ये समर में, मतलब ग्रीष्म काल में, जून जुलाई अगस्त ये समय में यहाँ काफी गर्मी पड़ती है। काफी गर्मी मतलब इंडिया जैसा तो नहीं, लेकिन इन लोगों को यहाँ बहुत गर्मी लगती है। तो इसीलिए वो यहाँ से भागते हैं। आज भी भागते हैं, तब के दिनों में भी भागते थे, आज भी यहाँ शहर छोड़ के भागते हैं, कहीं थोड़ा सा ठंडा मिल जाए। तो यहाँ से उत्तर इसी प्रदेश में, यानी न्यूयॉर्क सिटी भी है और न्यूयॉर्क का स्टेट का नाम भी न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क स्टेट में उत्तर दिशा में कैनेडियन बॉर्डर है। तो कैनेडियन बॉर्डर, वहाँ एक बहुत बड़ी नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर पर कई कई द्वीप हैं, इसीलिए उसका नाम हुआ है थाउजेंड आइलैंड्स। 1000 से भी ज्यादा द्वीप है उसमें, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये उसमें एक बड़ा सा आइलैंड है जहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे कुछ भक्तों के साथ। तो उस समर में 1895 का समर में, तो वो वहाँ क्लास करते थे। कुछ बहुत अनमोल प्रवचन उनका वहां पर हुआ था, जिसके आधार पर ये इंस्पायर्ड टॉक्स, बंगला में तो अनुवाद हुआ है देववाणी, हिंदी में भी शायद देववाणी होगा। तो वहाँ वहाँ वो ठहरे थे करीब 6 हफ्ता। तो वहाँ एक सेंटर भी है अभी। वो जिस घर में वो ठहरे हुए थे वो घर अभी तक है, और वो हमारा यहाँ दूसरा सेंटर है न्यूयॉर्क में, रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर जो है, उनका प्रॉपर्टी है, वो उनका देखभाल करते हैं उस घर का। तो वो जगह बहुत ठंडी होती है, ग्रीष्म काल में बहुत सुंदर है। तो वहाँ खुलता है, बहुत लोग जाते हैं उधर, और बाकी समय तो बर्फ में ढका रहता है, तो वहाँ रहना मुश्किल होता है। 3-4 साल पहले मैं वहाँ गया था, और ये दृश्य है अभी इसका। ये कवर पर जो छवि आप दिख रही है, यही घर है। तो इसमें ऊपर दाहिने के कमरे में स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे। अभी वो ध्यान कक्ष बन गया है उधर। बहुत सुंदर जगह है, और बहुत उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही गहन आध्यात्मिक एक वाइब्रेशन है उधर। तो वहां पर एक दिन स्वामी विवेकानंद इस कविता की रचना की थी, सॉन्ग ऑफ सन्यासी में। ओरिजिनल अंग्रेजी में है, तो जो हिंदी अनुवाद हम सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर अनुवाद है। क्या एक अनुवाद कौन किए थे पता है आपको? दिनकर जी किए थे, पता नहीं और कौन किए थे, लेकिन जो भी किया है बहुत ही सुंदर अनुवाद किया हुआ है। और जो आवृत्ति हम लोग ने सुना, मैं तो अभी पहले इतना सुंदर आवृत्ति कभी सुना ही नहीं था। जो
दीपक पुरोहित जी ने किया अभी, बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी विवेकानंद वहां पर इसको ही कंपोज दिस थाउजेंड एलन पार्क में, और बाद में उसको दूसरे पेज पर कॉपी करके उसको भेज दिया गया था, बाद में पब्लिश भी हो गई। अब मजेदार बात यह है कि उससे करीब 50-60 साल बाद एक प्रस्ताव आया सेंटर के जो अध्यक्ष थे स्वामी निखिलानंद जी के पास, कि वो घर बिक रहा है जहाँ स्वामी विवेकानंद ठहरे थे, वो अभी खंडहर जैसा हो गया, उसको बिक रहा है, वो तो सब तोड़ देंगे उसको, वो सब काठ का बना हुआ है, उस काठ को बेच देंगे, लकड़ी को बेच देंगे जलावनी के यूज के लिए। तो महाराज बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके वो घर खरीद लिए, करीब तब के दिनों में $1000 या $2000 कुछ भी नहीं था, कुछ भी बहुत ही कम मूल्य में खरीद लिए, और फिर उसी को जैसे था पहले उसका रूप जब स्वामी विवेकानंद ठहरे थे, उसको रेस्टोरेशन किया, अभी बहुत सुंदर परिस्थिति है। तो जब काम चल रहा था आज से 60 साल पहले, 60-65 साल पहले, उसको रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा था वहां पर, तो जो वर्कमैन थे वहां कूड़े से एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला, कुछ दस्तावेज, जो सॉन्ग ऑफ सन्यासीन का ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट था, स्वामी विवेकानंद का अपना हैंडराइटिंग में, तो उसको बाद में कॉपी करके पब्लिकेशन के लिए भेज दिया, लेकिन जो ओरिजिनल था जो स्वामी विवेकानंद खुद लिखे थे वो वहां पर पड़ा हुआ था, इतना 60 साल तक वहीं पर पड़ा हुआ था। तो वो उसको वो मिल गया, शायद अभी बेलूर मठ के आर्काइव में है शायद, हमको जो लगता है, नहीं तो यहाँ पर विवेकानंद केंद्र जो रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर है उसके आर्काइव में होगा। तो ये कहानी है सॉन्ग ऑफ सन्यासीन का। ये बंगला में अनुवाद हुआ है, हर करीब बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, संस्कृत में भी हम देखे हैं इसका ट्रांसलेशन हुआ है, ओरिजिनल इंग्लिश में है। इसमें हमें दो चीज मिलते हैं, एक है वेदांत का सर्वोच्च तत्व क्या है, और दूसरा है सन्यासी का आदर्श। तो लिंक्ड है, जीवन मुक्त कैसे होते हैं, खासकर जीवन मुक्त सन्यासी कैसा होता है, और वेदांत का आदर्श क्या है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन साधक जीवन कैसा होना चाहिए, और जीवन मुक्त का जीवन भी कैसा होता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन इसमें है। तो जैसे महाराज जी से बात हुई थी ईमेल पर, एक साथ तो सब खत्म करना संभव नहीं है, कुछ स्टैंजास आज पढ़ेंगे हम लोग, और मैं कुछ उस पर विचार करूंगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर हो सकता है। तो मैं इंग्लिश में उसको पढ़ दूंगा और उसके ऊपर कुछ बोलूंगा मैं। सॉन्ग ऑफ सन्यासीन, फर्स्ट जो स्टैंजा है, Wake up the note, the song that had its birth far off where worldly taint could never reach, in mountain caves and glades of forest deep, whose calm no sigh for lust or wealth or fame could ever dare to break, where rolled the stream of knowledge, truth, and bliss that follows both. Sing high that note, sannyasi bold, say Om Tat Sat Om. तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि जो वेदांत का गान है, इसका उद्भव ये संसार से नहीं हुआ है, इसका उद्भव हुआ है ऋषि मुनियों का आश्रम से, जो पर्वत जंगल उसमें हुआ करता था। क्यों वहां हुआ करता था? कि वो संसार से बहुत दूर है, वहां संसार का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। ऐसी उच्च चिंता, ये जो सांसारिकता है, इसके बीच से नहीं आ सकती है। वो कहते हैं जहां काम कांचन, लस्ट और वेल्थ और फेम, या मान यश का जहां अभिलाषा रहती है, वहां ऐसा चिंता नहीं आ सकता है। तो पहले ये वेदांत चिंता को समझने के लिए त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो इसीलिए जब हम लोग वेदांत अध्ययन करने जाते हैं, तो कोई भी वेदांत का पुस्तक जो है उसमें अधिकारी का निरूपण किया जाता है कि कौन वेदांत का अधिकारी है। तो अधिकारी यानी जो वेदांत पढ़कर, जो वेदांत समझकर उसको अनुभव तक हो सकता है, जो मुक्ति भी लाभ कर सकता है। इतना नहीं कि किताब खरीदना तो आपके पास 20 रुपए होगा तो आप जाके स्टोर रूम से खरीद लीजिए, उसके लिए तो अधिकारी होना जरूरत नहीं है, आप पढ़ भी ले सकते हैं उसको। लेकिन हम पढ़ेंगे और वो अगर अधिकारी नहीं होंगे तो वो पचेगा नहीं, वो एसिमिलेशन नहीं होगा, उस विद्या से हम लाभ नहीं उठा पाएंगे।
उसको उससे लाभ उठाने के लिए ये वैराग्य, तो पहली बात है कि वैराग्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये बेसिकली ये बात है कि बहुत ज्यादा हमको कामना, वासना, काम के लिए या पैसा के, धन के लिए या मान यश के लिए, अगर ये जलन मन में होगा तो ये तत्व एक तो समझ में नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा, और अनुभव करना तो दूर की बात होगी। तो ऐसी जो शांत परिस्थिति है वहां पर इस चिंता का उद्भव हुआ था। ये वेदांत को यहाँ गान कह रहे हैं, वो ये गान वहां से उद्भव हुआ था। आपको जानकर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि पिछले 3-4 साल में हमको अच्छी अनुभव हुआ कि तीन अच्छी जगह में रहने का मौका मिला। एक तो पहला जब आया था यूएसए में, हमको पोस्टिंग हुआ था, हमारे वेदांत सोसाइटी है सदर्न कैलिफोर्निया में, वो जगह है हॉलीवुड, जहाँ से सब पूरा मशहूर फिल्म की दुनिया है, हॉलीवुड वहीं पर है। वहां के जो स्वामी जी जो उस प्रतिष्ठा किए थे, प्रभवानंद जी, उनसे पूछा गया था कि आप हॉलीवुड में आश्रम क्यों बनाए, तो वो बोले कि हाँ, ये हॉलीवुड होने से पहले हम लोग यहाँ थे। जब हॉलीवुड नहीं बना था, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र नहीं बना था, तब से हम लोग यहाँ पर है। तो वहां एक जगह वो है। दूसरा जगह अब मैं जहां हूँ न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन, ये पास में वॉल स्ट्रीट है, जहां तो आप जानते हैं स्टॉक मार्केट मशहूर जगह है। और तीसरा जगह जो रहने का मौका मिला 2 साल पहले, वो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 1 साल के लिए मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था। तो ये 3 जगह है, और 3 जगह में आप देखेंगे तो वहां जो सक्सेस है उसका परिभाषा पलट जाती है। एक हॉलीवुड में अगर किसी कोई मूवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि मैं इस मूवी में काम किया हूँ, उस मूवी स्टार को जानता हूँ या देखा हूँ या कुछ भी है, तो उससे उसका महत्व आता है कि मैं कितना वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, कितना ग्लैमर के साथ, नाम यश के साथ जुड़ा हुआ हूँ उसका। और यहाँ पर मैनहट्टन वॉल स्ट्रीट में है कि पैसा, कौन कितना धनी है, कौन बिलियनर है, कौन कितना धनी है, उससे आता है आदमी का महत्व हो जाता है। और हार्वर्ड में मैंने देखा कि विद्या विद्या से विद्या से मतलब बहुत कोई ऊंची आदर्श वाली नहीं, इतना ही कि मैं डिपार्टमेंट का हेड हुआ हूँ, मेरा पुस्तक लिखा हुआ पुस्तक चलता है यूनिवर्सिटी में, हमको अवार्ड मिला है, यहाँ तक कि कई नोबेल प्राइज विनर्स वहां पर है। तो ये होता है वहाँ का सक्सेस का जो क्राइटेरिया, मापदंड होता है वहां पर। अब देखो ये तीनों में ही लेकिन तुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। हम देखें कि जितना भी मशहूर हो, आज हैं और कल कोई पहचानता नहीं। आज के जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं। यहीं पास में एक बिल्डिंग है जहां रहते थे वो जॉन लेनन, एक समय मशहूर जो पॉप सिंगर थे, बीटल्स एक हुआ करता था, हम लोगों से भी पहले ये उसका, तो वहाँ के सिंगर थे, यहाँ पर रहते थे। अभी टूरिस्ट गाइड लोग आते हैं, टूरिस्ट को दिखाते हैं कि यार ये बिल्डिंग में जॉन लेनन रहते थे। तो जो वहां पर टूरिस्ट में से जो बुजुर्ग हैं वो लोग बोले हाँ जॉन लेनन यहाँ रहते थे, वो सब कैमरा निकाल के फोटो खींचना शुरू करते हैं। और जो यंगर जन, उनके बेटे हैं या पोते हैं वहां पर खड़े हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको कोई रिएक्शन नहीं है, तो सुने ही नहीं है कौन जॉन लेनन क्या होता है। एक समय जो पृथ्वी के पूरे सबसे मशहूर गायक थे, उनको पहचानते ही नहीं आज। तो ये होता है कि नाम यश ग्लैमर आता है जाता है, इससे कोई तुष्टि नहीं है। पैसा भी वैसा है, ये जो लास्ट ईयर या स्टॉक मार्केट उठता रहता है और गिरता रहता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो पिछले साल एक आदमी वो अपना पर्सनल करीब 10 से 20 मिलियन डॉलर 2-3 दिन में गायब हो गया उसका। तो ऐसी बात है कि इतना पैसा आता है और इतनी जल्दी निकल जाता है, उससे भी तुष्टि नहीं है। और विद्या का भी तो क्या बात करें, तो वहां पर भी इतने मशहूर बड़े बड़े प्रोफेसर है, लेकिन उनमें जो आपसी जो जेलसी होती है, राइवलरी होती है, जो, तो वहां बहुत ज्यादा शांति है ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है कहीं पर शांति नहीं है, किसी को भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन लोगों में जिनका अपना जीवन में किसी तरह का आध्यात्मिकता है, किसी तरह का भी स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहीं पर, कोई हो सकता है क्रिश्चियन है, सच में भक्ति है उसको,
कोई ध्यानी है, मेडिटेशन करता है, कोई ज्ञानी है, दर्शन शास्त्र में रुचि रखता है। तो जहां तक आध्यात्मिकता है जीवन में, वहां तक उसको तुष्टि, शांति है। स्वामी श्री रामकृष्ण जैसे कहते थे कि शून्य, जीरो, आप जितना भी जीरो इकट्ठा कर लो, टोटल जीरो ही रहता है। उसके सामने वन लगा दो तो उसका वैल्यू आता है। वन का तो अपना भी वैल्यू होता है, एक का तो अपना भी वैल्यू होता है, और इकाई रहता है। उसके बाद आप जितना भी शून्य डालोगे उसका वैल्यू बढ़ता ही जाता है। तो वो वन, वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। तो ये लस्ट और वेल्थ और फेम जो यहाँ यहाँ कह रहे हैं, काम हो, पैसा हो, नाम यश हो, लोग इसके पीछे भागते हैं क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास है कि इससे सुख मिलेगा हमको। और आपात दृष्टि से थोड़ा बहुत सुख तो मिलता है, लेकिन जैसे हम बता रहे थे, वो क्षणस्थायी है, आता है और चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दुख ही दुख रह जाता है। जितना आप इसके पीछे भागेंगे तो परिणाम दो ही हो सकता है। एक है कि कामना वासना जितना बढ़ेगा, एक परिणाम तो ये श्योर होता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये पूर्ण कभी नहीं होने वाला है। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा है कि अगर पूर्ण हो भी गया तो डिसअपॉइंटमेंट होता है कि जिसके बारे में मैं इतना मेहनत किया, इतनी आशा थी कि हमको शांति मिलेगी, पूर्णता प्राप्त होगी, वो सब मिलने के बाद भी लगता है कुछ भी नहीं मिला, इससे क्या हुआ। तो उसको छोड़कर जब शांति को प्राप्त होता है और मनुष्य प्रश्न पूछता है कि ये दुनिया क्या है, संसार असल में क्या है, कोई अल्टीमेट ट्रुथ, कुछ परमार्थ कुछ है कि नहीं, मैं कौन हूं, तो वहां से ये निकलता है वेदांत। क्या है? नॉलेज, ट्रुथ एंड ब्लिस दैट फॉलोज बोथ। अब देखिए, नॉलेज, ट्रुथ एंड ब्लिस, यहाँ एक तुरंत हम लोगों को लगता है कि ये तो सत्य, चित्त और आनंद है। नॉलेज तो अगर आप मान लीजिए ज्ञान या चित्त है, और ट्रुथ को आप सत्य मान लें, और ब्लिस को आनंद, जैसे अनुवाद में भी आया था वो। अब इस पे एक थोड़ा हिचक होता है क्योंकि सत्य चिद आनंद तो एक ही चीज है। जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, उस ब्रह्म का ही वो स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। लेकिन यहाँ स्वामी जी कहते हैं सत्य और चित्त, यानी नॉलेज और ट्रुथ, जो ज्ञान और जो सत्य है, और उसके बाद वो कहते हैं कि आनंद, जो ब्लिस दैट फॉलोज बोथ, तो दोनों को अलग कर दिए हैं। सत्य और चित्त को एक कर दिए हैं, उसके अलग से आनंद को किए हैं। इसको कैसे व्याख्या कर सकते हैं? इतना उच्च दार्शनिक तत्व को उस तरह से नहीं समझ के अगर ऐसे बोले कि ज्ञान, नॉलेज, और ज्ञान से क्या होता है, अज्ञान मिट जाता है और सत्य पकड़ में आता है, ट्रुथ, सत्य निरावरण हो जाता है, पकड़ में आती है, तो ट्रुथ आता है। और वो सत्य से क्या होता है, पूर्णता आती है, आनंद आता है। तो अब देखिए, अब ये ठीक ठीक बैठ जाता है। पहले ज्ञान, और ये कौन सी ज्ञान है? अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान है, वो परमार्थ तत्व के बारे में ज्ञान है कि मैं कौन हूं, परमार्थ तत्व कुछ है या नहीं, उसका ज्ञान है। वो ज्ञान से क्या होता है, सत्य की आविष्कार होती है, सत्य निरावरण हो जाता है, सत्य पकड़ में आती है। सत्य क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, ये सत्य पकड़ में आता है। उससे क्या होता है कि पूर्णता या आनंद प्राप्ति हो जाती है, जीवन का जो उद्देश्य है। तो देखिए, इसको एक साथ आप पढ़ेंगे तो लस्ट और वेल्थ और फेम, यानी काम या धन या पैसा या मान यश, जिसके पीछे लोग भागते हैं पूर्णता के लिए, उससे पूर्णता नहीं आती है। उसको छोड़कर अगर हम ज्ञान को हासिल करें, अपना स्वरूप का ज्ञान को हासिल करें, वेदांत ज्ञान को हासिल करें, तो वो सत्य मिलता है और सत्य से पूर्णता मिल जाती है। ये एक कहावत है, बाइबल में एक्चुअली है, ट्रूथ शैल सेट यू फ्री, नो द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सत्य को जानो, सत्य तुमको मुक्ति दे देगा। एक महात्मा बहुत बढ़िया तरीके से वो इसको बताए हैं। वो कहते थे इस तरह से कि देखो, देखो, दुख तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन आनंद सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं। तो दुख एकदम ही ना मिले और सुख ही सुख हो, तो इसका विद्या एक है। वो विद्या आपको पता है?
फिर कहते थे कि अज्ञान तो कोई नहीं चाहता है, बेवकूफी कोई नहीं चाहता है, ज्ञानी होना सब चाहते हैं। तो वो ज्ञान कैसे हासिल हो, वो एक तरीका है, एक विद्या है। तो वो विद्या आपको पता है कि ज्ञान कैसे हो, अज्ञान कैसे मिटे। मरना तो कोई नहीं चाहता है, जीना सब चाहते हैं। तो मृत्यु कभी ना हो और अनंत जीवन को प्राप्ति हो जाए, तो उसका भी एक विद्या है। तो वो विद्या आपको पता है? तो वो विद्या जो है जिससे दुख मिटे और आनंद प्राप्त हो, जिससे अज्ञान मिटे और ज्ञान प्राप्त हो, जिससे मृत्यु से पार चले जाए हम, अनंत जीवन प्राप्त हो, तो वो विद्या कौन सी विद्या है? तो वो महात्मा कहते थे कि वही है बाबा हमारा वेदांत विद्या है, हमारा योग विद्या है, हमारा भक्ति विद्या है। तो ये वो विद्या है। अब देखते हैं तो स्वामी जी कहते हैं वो पूरा विद्या, एक जो इसमें रिफ्रेन है, जो लाइन हर स्टैंजा में रिपीट किया गया है, ओम तत्सत ओम, ये वो विद्या का जैसे महावाक्य होता है उस तरह से तुम कहो ओम तत्सत ओम। ओम का मतलब संपूर्ण वेदांत। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि अद्वैत वेदांत, संपूर्ण अद्वैत वेदांत, उपनिषद, सब उपनिषद की जो वाणी है उसके ऊपर शंकराचार्य के भाष्य हैं, गौड़पाद आचार्य की कारिका है, उस सब भाष्य और कारिका जो उसकी मार्मिक बात है, उसके ऊपर कितने ही शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं, स्तोत्र लिखे हैं। और शंकर के बाद में बड़े बड़े आचार्य, दिग्गज आचार्य आए हुए हैं, वो कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं। ये समग्र वेदांत का जो पुस्तक राशि है, जितनी ज्ञान राशि है, ये सब समग्र वेदांत को आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं, और वो होता है तत्त्वमसि, तुम वही हो, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जिसको महावाक्य कहते हैं। इसको भी आप संक्षेप करके एक अक्षर में कह सकते हैं, जो कि है ओम। बस ओम में पूरा आ जाता है। कैसे ओम में आ जाता है, इसके लिए आपको मांडुक्य पढ़ना पड़ेगा, ओम में पूरा वेदांत कैसे आ जाता है। तत् है वो ब्रह्म, सत है वो ब्रह्म, तो इसीलिए ओम तत्सत ओम, ये पूरा वेदांत का एकदम संक्षेप में पूरा पैक्ट है। इसको आप अनपैक करेंगे, जैसे जिप फाइल होती है, उसमें आप अनजिप करेंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन निकलता है उससे, पूरा जो फाइल उसमें है। उसी तरह से ओम तत्सत ओम को अनजिप करेंगे तो उससे निकलेगा पूरा वेदांत का ज्ञान। वो क्या ज्ञान है? स्वामी विवेकानंद खुद पूरा जो सन्यासी गीति जो है ना, वो ओम तत्सत ओम का ही व्याख्या है पूरा। अब दूसरा देखते हैं। Strike off thy fetters, bonds that bind thee down, of shining gold or darker, baser ore. Love, hate, good, bad, and all the dual throng. No slave is slave, caressed or whipped, not free. For fetters, though of gold, are not less strong to bind. Then off with them, sannyasi bold, say Om Tat Sat Om. अच्छा, तो एक बात इधर आता है कि जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, धर्म जीवन की बात करते हैं, तो पहले लगता है तो सन्यासी होना है, धार्मिक होना है, तो अच्छा आदमी बनना है, यही है ना। तो ये तो है, धार्मिक बनना ये तो प्राथमिक बात है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कैसे इससे आगे निकलना है। उद्देश्य शेष में ये नहीं है कि हम बुरे थे अब भले आदमी बन गए, अधार्मिक थे अभी धार्मिक बन गए, और बस ये खत्म हो गया। नहीं, इससे आगे बहुत ऊंची एक तत्व है जिसको हमको हासिल करना है। यहाँ वो जो कहते हैं कि जो बंधन है, चेन है, जो हिंदी में क्या कहेंगे, शिकंज, हाँ, श्रृंखला, जो श्रृंखला है वो चाहे सोने की हो, चमकता हुआ सोने की हो, या लोहे की हो, लेकिन दोनों ही बांध देते हैं हम लोगों को। हमको आप सोने की श्रृंखला से बांधे या लोहा की श्रृंखला से बांधे, एक तो चमक रहा है, देखने में सुंदर है, लेकिन वो बांधने में उतना ही कामयाब है। तो ये दोनों को तोड़ना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, ये श्रृंखला क्या है? ये जो द्वैत है, लव हेट, राग द्वेष जो है, गुड बैड यानी धर्म अधर्म, ये दोनों से पार जाना है। क्यों जाना है? बोलते हैं जो दास है उसको कोई लाड़ प्यार से भी रखे या कोई पिटाई भी करे या दुर्व्यवहार भी करे, लेकिन दास तो दास ही रहता है, वो मुक्त नहीं होता है। आपको मुक्ति चाहिए तो ये श्रृंखला से मुक्त होना है,
जो लोहे के भी हो या सोने के भी हो। इससे क्या बोलना चाह रहे हैं वो, इसके पीछे एक तत्व है। तत्व यह है कि वेदांत तो उपनिषद विद्या है, और उपनिषद तो वेद में है। अगर आप वेद देखेंगे तो वेद का ज्यादातर भाग है कर्मकांड। उसमें बहुत तरह की याग यज्ञ की बात की गई है। आजकल तो ज्यादातर हम लोग नहीं करते हैं। जो हिंदुओं में हम लोग का प्रचलन है, पूजा है, कोई देवता या देवी की पूजा, जैसे अभी दुर्गा पूजा हुआ, उससे पहले गणपति पूजा हुआ, तो वो हम लोगों का आज का मेन स्ट्रीम जो हिंदुइज्म है। लेकिन आज से आप मान लीजिए 5000 साल पहले वैदिक युग में जो ज्यादातर लोग धर्म का अनुष्ठान करते थे, मतलब यज्ञ करते थे। और ये यज्ञ बहुत कोई ऊंची ऊंची चीज के लिए नहीं है। ये कोई जागतिक या इस जगत का या मृत्यु के बाद कुछ हासिल करना था। जैसे किसी को राज्य चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को वृष्टि चाहिए, किसी को अश्व पशु चाहिए, या बहुत धान्य चाहिए। ये सब के लिए वैदिक देवता की याचना करके, तो उनका आशीर्वाद से ये एक पुण्य फल होता था, जिससे कि वो जो चाहते हैं वो मिल जाता था। और मृत्यु के, ये सब तो मृत्यु से पहले, इसको दृष्ट फल कहते थे। मृत्यु के बाद ये विश्वास था, ये बहुत दृढ़ विश्वास था हमारे पूर्वजों में, कि आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल अगर होगा, आप ऐसे याग यज्ञ किए हैं, तो मृत्यु के बाद आप स्वर्ग अनिवार्य रूप से उस पुण्य से, उस पुण्य की कमाई से आप स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। और स्वर्ग भी बहुत तरह के तरीके के होते थे, लेकिन वो स्वर्ग सब सुख के जगह होते थे। वहां दुख नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, रोग कोविड नहीं है, तो ये सब, और बहुत तरह के भोग विलास हैं। तो इसकी लालच में लोग क्या करते हैं कि इस जगत में बढ़िया से रहेंगे, मौज मस्ती से रहेंगे, सुंदर जीवन यापन करेंगे, और मृत्यु के बाद भी वैसे ही चलता रहेगा, और भी उससे उन्नत जीवन। ये हमारा विश्वास है। और इससे क्या होगा, हम कैसे करेंगे इसको? इसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। कौन सी कर्म? ये जो लौकिक कर्म नहीं, ये वैदिक कर्म करना पड़ेगा। कर्मकांड उसीलिए बनाया गया था। आप इसको निष्ठा से कीजिए और इस विश्वास रखिए कि आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। कुछ तो आप देखेंगे प्राप्त हो जाएगा, और कुछ विश्वास रखिए मृत्यु के बाद प्राप्त हो जाएगा। ये सबको कहते थे कर्मकांड। अब स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि देखो, कर्मकांड तो अच्छा है, पापी जीवन यापन करने से ज्यादा अच्छा है कि धार्मिक जीवन यापन करें। धर्म को उपेक्षा करके पैसा हासिल करेंगे, काम कांचन के पीछे भागेंगे, बस पुलिस ना पकड़े लेकिन हम जो चाहे मन करेंगे, तो उससे क्या होता है? पाप बढ़ता रहता है। वो सोसाइटी के लिए भी खराब है, और अपना जीवन भी, जो सुख हम चाहते थे वो भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वो पाप से क्या होता है? पाप कर्म से दुख मिलता है। तो वो उसके आगे और व्याख्या करेंगे स्वामी जी। तो पुण्य कर्म से सुख मिलता है, पाप कर्म से दुख मिलता है। अब इसी के लिए वैदिक जो कर्मकांडी थे वो पुण्य करते थे और पाप से दूर रहते थे। तो पुण्य तो पाप से अच्छा है, धर्म तो अधर्म से अच्छा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं दोनों में क्या मुश्किल है कि आपको संसार में फंसा के रखता है। वो स्वर्ग भी संसार है, ये यहाँ का संसार है, वो वहां का संसार है। वो संसार कैसा है कि वहां जो स्वर्ग के भोग मिलेंगे, उसके बाद फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म जो किए थे वो क्षीण हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। वो कर्म पूरे होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो कर्मकांडी बोलते हैं फिर से कर्म करो और फिर से स्वर्ग जाओ, यहाँ मौज में रहो। तो हमारे एक स्वामी जी थे, निश्रेयसानंद जी, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे। हमने कभी नहीं देखा उनको, लेकिन मैंने सुना है। तो ये सब वो बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी से समझाते थे। ये कर्मकांड कैसा होता है कि बोलते थे कि जब मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया आता था, तब के दिनों में जोहानिसबर्ग से मुंबई में एयर इंडिया में आते थे। अब तो एयर इंडिया फिर अभी तो बिक गया ओरिजिनली तो टाटा का ही था, टाटा के पास ही चला गया। तो उसमें जब आप आएंगे तो आपको बहुत पैसा इकट्ठा करके वो टिकट खरीदना पड़ेगा। तो वो पुण्य फल है। उसको लेके आप बैठेंगे, तो वहाँ एयर होस्टेस जैसे अप्सरा जैसे होते हैं, वो आपको बुलाएंगे कि आप बैठो, ये सीट आपका है। और ये वो बोल रहे हैं, एकदम वेद की वचन है कि वहां जो स्वर्ग के वासिंदा है वो आपको बुलाएंगे मृत्यु के बाद। ए ही एशते कर्मचितान लोका,
ये आपको अपने कर्म से आपको प्राप्त हुआ है। आप इधर आइए, आप इस सीट में बैठिए जनाब। तो आप जाके बैठेंगे उधर, और वहाँ ठंडा होगा, कोई गर्मी नहीं है, बहुत सुंदर वातावरण है, एकदम एयर कंडीशन वातावरण है। 30,000 फुट में आप उड़ेंगे हवा में। और तब के दिनों में भी प्लेन में वो बड़ा स्क्रीन में सिनेमा दिखाया जाता था। आजकल तो हर सीट में सिनेमा दिखाया जाता है, तो आपको सिनेमा देखेंगे आप। वो हुआ स्वर्ग का भोग। और आपको खाने पीने को भी मिलेगा, तो जैसे स्वर्ग में अमृत मिलता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आपको लगेगा तो बहुत अच्छा है, हम यहीं रह जाएंगे, तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन नहीं, कुछ देर बाद आप मुंबई में उतरेंगे और अनाउंसमेंट होगा कि आप, शुक्रिया, आप एयर इंडिया से सफर किए हमारे साथ। अभी हम पहुंच गए हैं छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बाहर का वातावरण 100% ह्यूमिडिटी है, आप जब निकलेंगे पसीना पसीना हो जाएंगे, और 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप अगर बोलेंगे मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, बात वो तो नहीं होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आप फिर से आशा करेंगे कि क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि फिर से आप सफर करेंगे एयर इंडिया में ही। तो ये आप फिर से कर्म कीजिए, फिर से पुण्य कमाइए, और फिर से आप आएंगे यहाँ पर स्वर्ग में। तो देवता पतन कहते हैं कि चल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन उसका जब कर्म खत्म हो गया तो वो गिरते हैं। और कोई मनुष्य जन्म या उससे भी नीचा जन्म, कोई पशु जन्म उनका हो सकता है। और जब गिरते हैं तुरंत गिरते हैं, सडनली, वार्निंग नहीं होती। हम लोगों को जैसे वार्निंग होता है, यमराज वार्निंग देते हैं, बाल गिर जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है, पता चल रहा है कि बुढ़ापा आ रहा है और उसके बाद मृत्यु आएगी। लेकिन स्वर्ग में वैसा नहीं है। स्वर्ग में क्या है कि ये सब तो दुख नहीं है। वो तो उस स्वर्ग की गंधर्व शरीर, जो भी शरीर हो उसमें, वो तो युवा ही रह जाते हैं जब तक ना खत्म हो जाए कर्म, और फिर तुरंत वापस आ जाते हैं। तो ये भी संसार है, ये उन्नत तरीके का संसार है, लेकिन वो संसार है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं अधर्म का जो संसार है और धर्म का जो संसार है, उसको दोनों को छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे सत्य है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सोने का जंजीर है और लोहे का जंजीर है, दोनों ही बांधते हैं, दोनों को तोड़ो, छोड़ो और उससे आगे निकलो। हाँ, तो जैसे कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो अधार्मिक है वो काम और अर्थ के लिए पीछे भागता है, लेकिन धर्म का आश्रय नहीं लेता है। किसी तरह से भी हासिल कर ले, हमको टैक्स वाला ना पकड़े और पुलिस वाला ना पकड़े, लेकिन हम, और बाकी तो हम जो करेंगे, हमको पैसा चाहिए और भोग चाहिए। जो धार्मिक होता है तो वो हुआ लोहे का जंजीर, उससे पाप बढ़ता है और आखिर में दुख होता है। और जो सोने का जंजीर क्या है कि हम धर्म को आश्रय करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य अर्जन करेंगे उससे, लेकिन वो नजर लेकिन पूरा है वो अर्थ काम पर। उससे हमको इस जन्म में अच्छा जीवन मिल जाएगा, और जो आने वाला जन्म है उसमें उसमें भी अच्छा जीवन मिलेगा, और बीच में जो स्वर्ग में जाएंगे। तो ये सोने का जंजीर हुआ, ये भी लेकिन एक जंजीर है, एक श्रृंखला है। तो दोनों को तोड़ो, दोनों को त्याग करो। धर्म अर्थ काम, इससे आगे क्या है? मोक्ष। तो स्वामी विवेकानंद जो बोल रहे हैं, सिर्फ अर्थ और काम के पीछे में जो भागता है, जो अधर्म का आश्रय करता है, वो लोहे का जंजीर है। जो धर्म का आश्रय करके अर्थ और काम अर्जन करता है, वो भी वैषयिक है, लेकिन धार्मिक वैषयिक है। और जो तीनों को छोड़ता है, ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, हमको तो बस मोक्ष चाहिए, ईश्वर लाभ चाहिए, मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए। तो वो दोनों को तोड़कर वो कहता है ओम तत्सत ओम। आगे बोलते हैं, let darkness go, the will o' the wisp that leads with blinking light to pile more gloom on gloom. This thirst for life forever quench, it drags from birth to death and death to birth the soul. He conquers all who conquers self. तो इसको क्यों त्याग करें? त्याग इसीलिए करें कि ये मोह है, इसको वो अंधेरा कहते हैं, मोह कहते हैं। आशा की एक टिमटिमाती हुई एक बत्ती जैसा है, उसके पीछे भागता है कोई, लेकिन वो अंधेरा से अंधेरा ही जाता है, वो रहता है, कभी वो हाथ में नहीं आती है। तो वो क्या है? प्रकृति या माया हमको दौड़ाती रहती है इस तरह से। ये अगर पहचान ले कि संसार जो लोभ दिखाता है हमको, जो बोलता है इसके पीछे भागने से सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, पूर्णता मिलेगा, वो नहीं होने वाला है।
ये एक बार हम जान लें तो उससे हम विराम कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो कहता है वो जन्म से मृत्यु तक हमको खींचती रहेगी, मृत्यु के बाद भी कोई शांति नहीं। वो फिर मृत्यु से फिर जन्म तक पहुंचेगा, और जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म चलता रहेगा। ये इसको संसार चक्र कहते हैं। उपनिषद कहती है मृत्युम स मृत्यु आपनोति यह नानेरम पश्यति। जो यहाँ नाना देखता है, जो द्वैत दिखता है, जिसको जो अज्ञान में है, वो मृत्यु से मृत्यु जाता है। अब जन्म एक ही बात हुई, जन्म से जन्म जाता है, लेकिन वो तो अच्छी बात है। जन्म लेना शायद लोगों को लगेगा कि जन्म हुआ तो अच्छा है, लेकिन नहीं है। जन्म हुआ और मृत्यु हुआ एक ही बात है, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु अवश्यंभावी है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है, वो बताते हैं तीसरा में। Who sows must reap, they say, and cause must bring the sure effect. Good, good, bad, bad, and none escape the law. But whosoever wears a form must wear the chain. ये हुआ कर्मवाद। कहते हैं कि ये श्रृंखला क्या है? ये कर्मवाद है। कर्मवाद क्या है? अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। और ये नियम है, ये प्रकृति के नियम है, ये माया का नियम है, ये संसार का नियम है। ये ऐसा क्यों है? ये कर्मवाद है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण है। जो कारण जो है, कारण का अगर कारण होगा तो उसका कार्य जरूर होगा, कॉज होगा तो इफेक्ट जरूर होगा। इफेक्ट अगर है तो उससे पहले उसका कॉज जरूर था। तो ये कॉज इफेक्ट क्या है? अच्छे कर्म का फल अच्छा। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग धर्म को अवलंबन करेंगे, धार्मिक कर्म करेंगे, उससे क्या होता है? पुण्य। पुण्य से क्या होता है? सुख होता है। तो ये एकदम सीधा इक्वेशन पकड़ लीजिए, धर्म से पुण्य, पुण्य से सुख। धर्म यानी जो हम जानते हैं अच्छा कर्म है, जानबूझ के अच्छा कर्म करना। धर्म से पुण्य, पुण्य से सुख। ये जो हैप्पीनेस का फॉर्मूला लोग बोलते रहते हैं कि क्या सीक्रेट है, ये सीक्रेट यही है। अच्छा काम करो, तुम्हारा हैप्पीनेस गारंटीड है। अब नहीं तो कुछ दिनों में हो जाएगा। एक के बाद एक सुख आते रहेंगे, क्योंकि तुम एक के बाद एक अच्छा काम किए हो अपने जीवन में, या पिछले जन्म में किए हो। धर्म से पुण्य, पुण्य से सुख। और उसका उल्टा भी चलता है। उसका उल्टा क्या है कि अधर्म से पाप होता है, पाप से दुख होता है। अब देखो, कारण क्या है? धर्म। इफेक्ट क्या है? सुख। कारण क्या है? अधर्म। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट मतलब कार्य। कार्य क्या है? दुख। हमारे जीवन में दुख क्यों है हम पूछते हैं, कोई पूछता नहीं हमारे जीवन में सुख क्यों है। सुख कैसे हो सब पूछते हैं, और दुख क्यों है हमारे जीवन में ये पूछते हैं। दुख क्यों है? इसका कारण एकमात्र है, अधर्म। और सुख कैसे हो? तो धर्म करो। तो ये प्राचीन फॉर्मूला है, ये हमारे सभ्यता के एक ऐसी बहुत गंभीर तत्व है। एक पंडित जी ने बहुत बढ़िया बताया कि देखो, ये जो कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, ये दोनों लिंक्ड हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद, ये भारतवर्ष में, भारत का कल्चर में जो भी है, जिस मत का भी हो, जिस धर्म का भी हो, जिस पंथ का भी हो, ये दो चीज जरूर मानते हैं, पुनर्जन्म और कर्म। कर्म और पुनर्जन्म, चाहे ईश्वर का माने या ना माने, आत्मा को भी माने या ना माने। बौद्ध तो अनात्म बोलते हैं, हम लोग आत्मवाद बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं नैरात्म्यवाद। हम लोग ईश्वरवाद बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं ईश्वर है ही नहीं। जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब उनकी बात क्या करें। हमारे हिंदू जो वैदिक मत है, उसमें सांख्य ईश्वर के बारे में नहीं बात करते हैं, पूर्व मीमांसा भी ईश्वर की बात नहीं करता है। तो कुछ मत है, इसमें फर्क है कुछ, लेकिन इतने बड़े बड़े सिद्धांत में फर्क है, इतनी बड़ी बड़ी फर्क है सिद्धांत में, लेकिन एक जगह सब एक मत है। चारवाक को हम छोड़ रहे हैं, एक जगह सब एक मत है। आप जैन बोलिए, बौद्ध बोलिए, हिंदुओं में जितने प्रभेद हो, जितने संप्रदाय हो, सब एक मत है। कहां पर? सब कर्मवाद को मानते हैं। फीचर्स ऑफ हिंदुइज्म, जो स्वामी विवेकानंद एक लेक्चर दिए थे, उसमें बोलते हैं द लॉ ऑफ कर्म। तो ये कर्मवाद को मानते हैं, पुनर्जन्मवाद को सब मानते हैं। कर्मवाद से पुनर्जन्मवाद सीधा आता है, इंप्लीकेशन उसका है। तो वो पंडित जी बोलते थे कि ये बड़ा गंभीर तत्व है, ये कर्मवाद बहुत गंभीर तत्व है, ये संसार का कारण है। संसार के पीछे जो इंजन है,
ये कर्मवाद है, लॉ ऑफ कर्म है। तो बोलते हैं कि पाप किया है तो उसका फल मिलना ही है, पुण्य क्या है उसका फल मिलना ही है। बहुत अच्छा काम किए हो तो आपको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, आप बहुत बुरा काम किए हो तो आपको नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन इतना है कि वो स्वर्ग परमानेंट नहीं है और नरक भी परमानेंट नहीं है। वो पुण्य कर्म का भोग हो जाने पर फिर मर्त्य लोक में आ जाते हैं, पाप कर्म का दुख सहने पर फिर मर्त्य लोक में आ जाते हैं, वो चलता रहता है। तो ठीक है, तो ये क्या वेदांत है? नहीं, ये वेदांत नहीं है, बहुत लोग नहीं समझते हैं। असल में वेदांती जो है, सन्यासी जो है, उसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो संसारी का दिलचस्पी है इसमें। हम देखें, हम एक बार हम देख रहे थे, हम जो यूट्यूब में जो लेक्चर्स हैं वो सबसे ज्यादा व्यूज किसका है? तो एक दो वेदांत का तो है ही। हमको देख के ताज्जुब हुआ, एक जगह में कहीं पर हम बोल दिए थे लॉ ऑफ कर्म, तो उस पर बहुत सारा लाखों व्यूज उसमें है। हमको तो कभी नहीं लगा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो, लेकिन लोगों का दिलचस्पी वहां रहता है, नजर वहां रहता है कि कहीं पर है कि हम कौन सा कौशल करें कि हमको सुख ही सुख हो, कौन सा कौशल करें कि हमको दुख ना हो। और ये कर्म, अच्छा ठीक है, तो ये लगता है यही ठीक होगा, लेकिन ये नहीं है। इसमें सुख दुख से पार नहीं जा सकते, इस सुख दुख का चक्कर चलता रहेगा। जो कौशल जो है, जो असली विद्या है, वो वेदांत है, और ये सुख दुख के पार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं टू ट्रू, ये बहुत बड़ा सत्य है, गंभीर तत्व है कर्मवाद, लेकिन ये वेदांत नहीं है। वेदांत इसका निराकरण करता है, वेदांत इसको काट देता है। क्या क्या कहते हैं? फार बियॉन्ड बोथ नेम एंड फॉर्म इज आत्मन एवर फ्री। वेदांत कहता है कि ये कर्मवाद के परे, इससे बहुत आगे, इससे बहुत ऊपर आत्मा है जो कर्म से निर्लिप्त है। बुरा कर्म अच्छा कर्म उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब हम कहेंगे तो आत्मा के लिए तो बढ़िया है, लेकिन हम तो फंसे हुए हैं इसमें। तो वेदांत कहेगा कि आप ही आत्मा है, आप वो नहीं जानते। वो जान ले तो आत्मा तो मुक्त है, आप ही मुक्त हो जाएंगे। वो नहीं जान पाए, अपने आप को बद्ध जीव माने, तो ये कर्म के चक्कर में घूमते रहेंगे। नो दाउ आर्ट दैट, तत्वमसी कह रहे हैं कि तुम जानो कि तुम वही हो। दाउ आर्ट दैट यानी तत्वमसी, जो छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है। ये वेदांत का संपूर्ण वेदांत इसमें है। तुम वही आत्मा हो जो कर्म से परे हो। जिस कर्म के कारण से तुमको लगता है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहा हूं, कभी स्वर्ग जा रहा हूं, कभी पाताल में जा रहा हूं, कभी मर्त्यलोक में आ रहा हूं, ये घूमते रहता हूं। अच्छा, किसी को अगर विश्वास नहीं है, अरे इससे पहले मेरा जन्म था, इसके बाद पुनर्जन्म होगा, कहाँ जानते हैं? तो आप लोग बता रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन इतना तो सबको मान्यता है कि इस जन्म में सुख दुख हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इतना तो है। तो इसके पीछे कर्म है। इससे आगे निकलने का, इससे ऊपर निकलने का, इससे मुक्ति पाने का उपाय है वेदांत। क्योंकि वेदांत आपको बताता है कि आपका स्वरूप इससे मुक्त है, और कैसे आप वो स्वरूप को जान पाओगे, वही वेदांत का कला है। लेकिन वेदांत का तत्व क्या है? तत्वमसी। तुम वो हो जो कर्म के, भला और बुरा कर्म दोनों से ऊपर हो, निर्लिप्त हो। वो आपको स्पर्श तक नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम ओम तत्सत कहो। ठीक है, आज यहीं तक। कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं फिर। प्रणाम महाराज जी। नमस्कार। महाराज जी, आपने अभी बताया कि अधर्म यानी दुख, तो महापुरुषों को फिर कष्ट दुख क्यों होते हैं? अधर्म के कारण? तो आप बोला कि महापुरुष बहुत अधर्म किए हैं क्या? हम सब लोग किए हैं संसार में, इसीलिए है हम लोग बद्ध संसार में, इसीलिए है कि हमारा जो कर्म का जो पूरा स्टोर हाउस है, बैंक बैलेंस है, इसमें भला बुरा दोनों मिश्रित है। इसीलिए हम लोग आज यहीं पर हैं। भला कर्म भी है, इसीलिए हम लोग, कैसे भला कर्म है कैसे पता चलता है? जिनको जीवन में सुख मिलता है, उसका उसका ये चिन्ह है कि आपका बहुत अच्छा कर्म है। और बहुत अच्छा कर्म है मतलब ये वेदांत की बात है कि आपको वेदांत में रुचि आ गई, आपको आध्यात्मिक जीवन में रुचि आ गई, यही लक्षण है कि आपका बहुत पुण्य कर्म है। लेकिन पाप कर्म भी है, इसलिए तो हम लोग मनुष्य जीवन में हैं। तो उसका भोग, सुख दुख दोनों आते हैं। और यहां तक भी कहा जाता है, जो सन्यासी, जो महापुरुष हैं, सच में अध्यात्म जीवन में आगे निकल चुके हैं,
जिसको हम लोग पहुंचे हुए महापुरुष कहते हैं, तो उनके जीवन में ऐसा मान्यता है कि सुख दुख के चक्र जो होते हैं वो तेज हो जाते हैं। कई जन्मों का जो कर्म फल है एक जन्म में वो निकल जाता है। हमने ये सुना है, खुद सुना है मैंने स्वामी रंगनाथानंद जी से। तब वो स्वामी रंगनाथानंद जी जो बाद में हमारे त्रयोदश प्रेसिडेंट बने हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के, तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो एक बार वो हैदराबाद रामकृष्ण मिशन से आए थे बेलूर मठ में, तब हम ब्रह्मचारी थे, तो उनको प्रणाम करने गए थे। तो तब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे अपने कक्षा में। तब जब प्रणाम करने गए तो वहां पर एक वरिष्ठ सन्यासी महाराज थे वहां पर, उनसे बात हो रही थी। तो वो महाराज रंगनाथन जी को वो सन्यासी महाराज कह रहे थे कि महाराज, यू हैव सीन 10 लाइव्स इन वन। आपका 10 जन्म का अनुभव एक जन्म में हो गया, आपका जो जीवन है। तो महाराज उसको सम्मति दिए कि बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और इसी तरह की और एक घटना है स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जो 12th प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ मिशन का। ये भी हमने खुद अपने कानों से सुना, हम वहीं थे ब्रह्मचारी तब। तो कोई मजेदार बात हो रही थी कि महाराज बहुत धीरे धीरे बोलते थे। तब बहुत उम्र भी बहुत हुई थी, तब वो 95 ईयर्स के थे स्वामी भूतेशानंद जी। तो एक कहानी बोल रहे थे कि एक बार वो कहीं प्रवचन देने गए थे और वो समुद्र के किनारे था जगह, तो उसका शमियाना बना हुआ था। तो वो बोल रहे थे, जैसे वो बोलते थे धीरे धीरे, तो उनका जो सचिव थे, उनका असिस्टेंट सेवक थे गणेश महाराज, उनके कानों में आके बोले महाराज जल्दी खत्म कीजिए। तो महाराज बोले कि भूतेशान जी, मैंने पूछा क्यों? बोले कि ये जगह जो है ना, ये जो हाई टाइड होता है, जब बाढ़ आती है समुद्र में हाई टाइड, तो उसमें ये जगह पानी के नीचे चला जाता है। तो अब आ रहा है वह पानी, आप जल्दी प्रवचन खत्म कीजिएगी, सब डूब जाएगी अभी। तो हम लोग सब हंस दिया और बोले फिर महाराज क्या हुआ? तो महाराज बोले और क्या होगा, मैंने समाप्त किया, गाड़ी में बैठा, हम लोग जा रहे थे, पीछे देख रहे थे कि पानी आगे बढ़ रही है। तो सब लोग हंसे, और हंसने के बाद कोई महाराज बोले कि बुद्धेशान जी महाराज को कहे कि महाराज आपका तो बहुत अनुभव हो गया, बहुत तरह के अनुभव हो गए एक जीवन में। तो महाराज ये खुद हमने सुना है। महाराज बोल रहे हैं कि हाँ ये शेष जन्म है ना, इसीलिए। तो शेष जन्म में क्या होता है, सब तरह का कर्म फल का अनुभव हो जाता है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाती है इस जन्म में। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि आपने जैसे बोला कि अगर हम अच्छा कर्म करें तो हमको सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो पाप होगा और दुख होगा। पर हमको बोला जा रहा है कि इन सब के ऊर्ध्व में जाना है। पर गीता में जैसे बोला गया है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म किया बिना अपन एक मूर्त भी नहीं रह सकते। तो इस पॉइंट में अपने को करना क्या चाहिए? राइट, प्रैक्टिकल लाइफ में। थैंक यू। ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भला कर्म और अच्छा कर्म, बुरा कर्म से ऊपर उठना मतलब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो असंभव है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कर्म तो करना ही पड़ेगा जीवन में। ये तो गीता का उपदेश है और ये तो फैक्ट है। हम कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। ये श्वास प्रश्वास चल रहा है, खाना खाने जाते हैं, भूख लगता है, तो ये सब तो कर्म भी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वहां पर कैसे ऊपर उठें ये कर्म बंधन से। तो ये जो आपने अभी बताया, कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये कर्म योग का जो राज है, जो यहाँ पर रहस्य है, कर्म से कर्म योग में जाना पड़ेगा, कर्म नहीं छोड़ना है। जो भोग के लिए कर्म कर रहे थे, भोग के लिए कर्म मतलब बुरा कर्म नहीं करेंगे नहीं तो हमको दुख होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको बहुत सारा सुख होगा, ये दोनों जो मोटिवेशन है, इसको छोड़कर हम अब कर्म करेंगे। कौन सा कर्म? अच्छा कर्म ही करेंगे। हम जो अच्छा कर्म करेंगे उसी को करेंगे। क्यों करेंगे? भोग के लिए नहीं। पुण्य होगा, उससे भोग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, उसके लिए नहीं। इससे हमारी चित्त शुद्धि होगी और अधिकारित्व जन्मेगा। हमारा वेदांत के लिए, मोक्ष के लिए हम अधिकारी बनेंगे। ये हमारा चित्त शुद्ध होगा। जो काम वासना है, जो धन की वासना है, जो भोग विलास की वासना है, नाम यश की वासना है, ये सब शुद्ध हो जाएंगी, ये सब निर्मल हो जाएंगी, ये सब मिट जाएंगे हमारे चित्त से। इससे वेदांत का आधिकारित्व उत्पन्न होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसका डायरेक्ट आंसर ये है कि कर्म करना है कि नहीं। हाँ, कर्म के बंधन से कैसे ऊपर उठे, कैसे ऊपर उठे, मतलब अच्छा कर्म करना है, लेकिन वो अपना जो व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं, ये अब ईश्वर का सेवा कर रहे हैं इसी यही एटीट्यूड से। कौन सा अच्छा कर्म? जो आपके फील्ड में होगा, जो आप आश्रम में हैं, गृहस्थ में हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, जो काम है उसको मन ही मन बस एटीट्यूड पलट लेना है। मेरा इंटरनली जो मेरा पैराडाइम, वो जो जो सोच है उसमें चेंज हो रहा है। ये अपने लिए अब एक ही काम कर रहे हैं, उसके लिए सैलरी भी मिले तो वो भी मिले, लेकिन हम कर रहे हैं अभी इस फील्ड में, हमको इस कुरुक्षेत्र में भगवान ने हमको रखा है, तो यहाँ पर लड़ाई हमारा ये है अभी, और ये लड़ाई हम कर रहे हैं अभी ईश्वर का पूजा की तरह से, ईश्वर का अर्चना करने की तरह से। कर्म से कर्म योग, यही तरीका है। महाराज जी, बुरे कर्म से पाप फल मिलता है और पुण्य, अच्छे कर्म से पुण्य फल मिलता है। तो क्या हम लोग ऐसा, जैसे हम लोग करते हैं कि रोज शाम को प्रार्थना करते हैं कि जितने भी कर्म हमने किए हैं वो अच्छे हुए बुरे हुए हम नहीं जानते, लेकिन हम तो अच्छे करने की कोशिश करते हैं और ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। इस श्री रामकृष्ण अर्पण मस्तु। यदि उनको हमने अपने सारे कर्म और उनका जो फल प्राप्त हुआ वो अर्पित कर दिए, तो क्या ये तरीका नहीं है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? हाँ, एकदम, यही तो कर्म योग है। अब इसको हम बस मुंह से बोल रहे इतना भी नहीं, एक एटीट्यूड रहना चाहिए कि जैसे पूजा के घर में हम एक मंदिर में या पूजा के स्थल में फूल आप अर्पण कर रहे हैं देवता को, उसी तरह से ये कर्म भी हम अर्पण कर रहे हैं देवता को, श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु कर रहे हैं, तब ये कर्म योग हो गया। हाँ, ये ठीक है, यही तरीका है। फिर वो उसका जो भी फल है वो हमको भुगतने के लिए नहीं आना पड़ेगा ना, जन्म नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, आ जाएगा। जन्म तब तक लेना पड़ेगा जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। वो फल भी आएगा, लेकिन फर्क क्या होता है, देखिए ये बहुत सुंदर, इस कर्मयोग का राज बहुत सुंदर है। आप इसको इस तरह से समझिए, हमको कुछ फल ऐसा है, हमको जैसे आम पसंद है लेकिन सेब शायद पसंद नहीं है, तो वो कोई हमको देगा तो हम बोलेंगे नहीं हमको आम ही दो, सेब मत दो। ये तो हमारा राग द्वेष है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर पूजा किए हैं तो पूजा करके जो काम कर रहे हैं वो पूजा कर रहे हैं, और वो पूजा के बाद जो प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद में जो आएगा, आम आए या सेब आए, अब मेरा पूरा दृष्टिकोण पलट गया है कि जो आ रहा है वो ईश्वर का प्रसाद है, श्री रामकृष्ण का प्रसाद है। हम कभी नहीं कह सकेंगे कि हमको अगर सेब मिला प्रसाद में तो हमको नहीं खाना है, हमको नहीं लेना है, आम ही चाहिए नहीं तो हमको नहीं, ऐसा कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं ये ईश्वर का प्रसाद है। तो जो मिलेगा हम उसको प्रसाद बुद्धि से ले लेंगे। अब देखो, ये तो पूजा हुआ। अब देखो हम जो काम कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, मंदिर में, जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो मेरा एटीट्यूड है कि वो पूजा है, अब काम का जो फल मिलेगा, मतलब हमारे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, वो तो मेरा कर्म का फल हुआ, वो तो प्रसाद हो गया। फिर देखिए ना, हमारा कर्म अगर पूजा है तो कर्म का फल क्या है? सुख दुख आते हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे क्या, पुण्य हुआ तब सुख आएगा, पाप हुई तो दुख आ रहा है, ये इक्वेशन में था, वो कर्मवाद है। उससे आगे निकलने का ये राज है, ये कर्म योग है कि आप उसको उस तरह से मत सोचिए। सब कर्म जो कर रहे हैं वो हुआ आपका पूजा। अब उसमें आप बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा में कोई बुरा काम नहीं करना चाहता है। सो जो करना चाहता है वो सब नैतिक होगा, वो जहां तक संभव है अच्छा होगा, और उसका जो फल आएगा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हमको पसंद है नहीं पसंद है, वो तो प्रसाद हो गया हमारे लिए। हम तो ईश्वर दे रहे हैं हमको प्रसाद में, हमको मंजूर है जो आ रहा है, हमारा नजर उस पर और नहीं है। हमको आम मिल रहा है कि नहीं इस पर नजर नहीं है, हमको है कि ये ईश्वर का प्रसाद है, मेरा नजर अब ईश्वर पर है, ना कि वो कर्म का फल पर। तो इस बुद्धि से आप जीवन को ग्रहण कर लेंगे, जो होता है उसको इस तरह से ग्रहण कर लेंगे। फीडबैक हो रहा है। हमें समझा कर बताइए कि हिडन एजेंडा कैसे फल देगा। हमारा दिखावा कुछ और है और उद्देश्य कुछ और है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
उद्देश्य महाराज जो है वही असली बात है, हमको फल तो मिलेगा ही भाई। एक मिनट महाराज, ये अपने महेंद्र महाराज है, स्वामी सुरेश आत्मानंद जी महाराज प्रश्न पूछ रहे अच्छा अच्छा, हैं। हाँ हाँ, तो ये लेकिन 2 खुला हुआ है अकाउंट, रवि हाँ भगत दिखा रहे। हाँ हाँ, तो जो हमारा मन में जो उद्देश्य है वही तो अल्टीमेटली वही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं मौन मुख एक करो। तो अगर ये 2 अलग हो गए तो उसमें क्या होता है कि अनएथिकल से पोजीशन में हम पड़ जाते हैं और उसका फल तो बुरा ही होता है। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जब लाइफ हमारे अकॉर्डिंग चल रही रहती है तब तो हमें सब ध्यान रहता है, ज्ञान योग वगैरह सब स्वामी जी की बातें याद रहती, पर जब लाइफ में कुछ अनवांटेड सिचुएशन आती है तब ये सारी बातें मतलब बिल्कुल ध्यान में नहीं रहती, वो फिर एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। तो उस मतलब वो कैसे करें कि जब दुख आए तब भी हमें स्वामी जी की बातें ध्यान रहे, ज्ञान योग ध्यान रहे कि हम मतलब ये दुख हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी तो ये जब कोविड शुरू हुई 1.5-2 साल पहले, तो मैं कुछ वेदांत की बात करने जा रहा था, तो किसी ने थोड़ा नाराजगी से हमसे कहा कि नाउ आल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट वेदांत, हम लोग बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है, अब ये सब थ्योरी फिलोसफी ये सब अब क्या ये बात करने की समय है। तो मैंने कहा यही तो समय है। आप क्या समझ रहे थे इसको? आप क्या समझ रहे थे वेदांत कुछ फिजूल बातें हैं, समय बिताने के लिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल चर्चा हो रही है, तो 2 फिलोसफी के बुक्स पढ़ लिए, थोड़ा इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट के लिए। अब तो सीरियस बात हो गई है, कोविड आ रहा है। यहाँ न्यूयॉर्क में सबसे बुरा हाल था। इंडिया में जो सेकेंड वेव का हुआ था इस साल पहले, वो लास्ट ईयर यहाँ पर हुआ था एक इस शहर में। तो ये जब क्राइसिस आती है, जब दुख आता है, तब ये काम देता है। अगर ये तब काम ना दे तो ये थ्योरी रह गई, इसका बहुत ज्यादा कुछ मूल्य नहीं है। तो हमको तभी काम में लगाना है। हमको ये सोचना है कि मन अभी खराब चल रहा है, दुख है मन में, डर है मन में, एंजाइटी है, ग्लानि है, पश्चाताप है। अब हमको ये ज्ञान और भक्ति और ध्यान और सेवा ये क्या काम दे सकती है हमारा, तब काम देगा। तब इसका आप तब इसका मैजिक देखेंगे आप, इसका एक करिश्मा तब देखेंगे आप। एक उत्तराखंड में गंगोत्री में एक महात्मा जी से हम अष्टावक्र पढ़ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, हम लोग सब सन्यासी थे उधर, तो महात्मा जी जो पढ़ा रहे थे वो कहे कि अरे ये आपके हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, और दुश्मन से 2 थप्पड़ खा के रोते रोते आ गए, क्या मजा है महात्मा जी। तो अस्त्र शस्त्र क्या है? ये श्लोक है। ये जो आप अष्टावक्र के श्लोक पढ़ रहे हैं, ये आपके हाथ में तलवार है, धनुष है, बाण है, ढाल है। तो ये आपके लड़ाई के लिए है। ये जो ज्ञान है ये लड़ाई के लिए है। ये जो भक्ति है ये आपका नासक्त कर्म है। ये जो ध्यान की कला है ये सब लड़ाई के लिए। और ये तब काम में आना चाहिए जब, जो बोल रहे हैं आप क्राइसिस में, तब काम में आना चाहिए। अब करके देखिए कि बहुत बड़ा संकट आ गया है, तो एक बार प्रभु से बोल के देखें, प्रभु का चरण पकड़ के देखें। हम बहुत बड़े एक महात्मा जी से, वो रामानंद सरस्वती थे इसमें ओंकारेश्वर वाले, तो हमको बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत बड़े अद्वैतवादी थे। उनको कोई पूछा, सन्यासी, एक कम उम्र के सन्यासी ने पूछा कि क्या साधना करें महात्मा जी, आप बताइए, महाराज जी बताइए। तो इतने बड़े वेदांती को क्या कहते हैं? कहते हैं क्या और करोगे, दिन में 2 बार ईश्वर का चरण पकड़ के रो लो। दिन में 2 बार ईश्वर का चरण पकड़ के रो लो, यही सबसे बड़ी साधना है। तो यही से तो शुरू करना चाहिए। आप देखो कर्म योग की बात, जो भी हो जाए जीवन में, मेरा एटीट्यूड है कर्म योगी की कि मैं कर रहा हूं ईश्वर का सेवा, हम दूसरे के भला के लिए कर रहे हैं, ये पूजा की बुद्धि में कर रहे हैं। ठीक है, हमको लाभ नहीं हुआ, कोई हमको गाली दे दिया, काम फेलियर हो गया, तो सांसारिक दृष्टि से तो सब फेलियर हो गया, चौपट हो गया। हम कर्म योगी की दृष्टि से क्या है
ये हमको परीक्षा होगी कि इसमें सच में तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर सच में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम किए हैं, ये बहुत ज्यादा चोट हमको नहीं लगेगी। ध्यान, ध्यान की कला ठीक से हम ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भी चिंता हो, संसार की सब चिंता निकृष्ट है। आप अगर मंत्र दीक्षा लिए हैं, एक बात बताइए, जो मंत्र है, इष्ट मंत्र है, वो तो एक चिंता है मन में, और दूसरी जो चिंता, संसार की जो भी चिंता है, कौन सी सांसारिक चिंता उस इष्ट मंत्र की चिंता से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कोई भी ऐसा चिंता नहीं है वर्ल्ड, जो जगत में हम लोग जो भी चिंता करते हैं, इष्ट मंत्र से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो हम इष्ट मंत्र पकड़ के रखेंगे वो संकट में, तो देखो कैसे काम देता है, बचा लेंगे, ईश्वर आपको बचा लेंगे, बड़े बड़े से बड़े संकट में बचा लेंगे। तब विश्वास हो जाएगा कि ये बस थ्योरी की बात नहीं है, ये हमारी जो काम आने वाली बात है, ये जीवन में काम आने वाली बात है। प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि मैं एक दो बातें जो है मेरे ध्यान में वो बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो एक योद्धा भाव है, और जिस तरह से उन्होंने अपने पत्रावली में या लेक्चर्स में जो एकदम योद्धा भाव दिखाया भी है अपने शब्द मतलब अग्नि मंत्र के रूप में। और जैसे एक बात है, विवेक से प्रेरित बुद्धि जब दृढ़ निश्चय पर आती है तब जाकर बलिदान होता है। और स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि मुझे ऐसे युवाओं से प्रयोजन है जो सब कुछ छोड़कर और बस यहाँ बलिदान करने के लिए आए। मातृभूमि को 1000 युवाओं के बलिदान की आवश्यकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं कि मैं बुराइयों के विरुद्ध सारी अच्छाइयों की शक्ति को एकत्रित करना चाहता हूँ, तो इससे उनका जो संन्यास का भाव हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मोक्ष प्राप्त या निर्वाण प्राप्त, उससे भी मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे जाता है। कि मतलब जैसे एक आर्मी का वॉरियर है, वो सिर्फ मरने के लिए आगे बढ़ता है, उससे भी कहीं उच्च भाव है ये संन्यास का। तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि मतलब जो असल में संन्यास का आदर्श है, क्या उससे भी आगे जा चुका है? स्वामी विवेकानंद जी एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं उस संन्यास के आदर्श के बारे में, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि ये संन्यास का सर्वोच्च आदर्श है जिसको वो प्रकट किए हैं स्वामी विवेकानंद। अब देखेंगे जो लास्ट स्टैंजा में आएगी कि आपको मोक्ष मिल गया है, आप जीवन मुक्त बन गए हैं, अब क्या करेंगे आप? तो बोल रहे हैं कि अब आप ये जगत की, दुनिया की, सबकी सेवा करेंगे, सबको मुक्ति दिलाएंगे, आप खुद मुक्त हो गए हैं। गो नाउ एंड सेट देम फ्री, जो अंधकार से, अज्ञान से सबको मुक्त करवाइए आप। ये आप कर पाएंगे तब। तो अभी जैसे आज अब तक जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसमें क्या आता है कि धर्म अर्थ काम को छोड़ करके, मतलब सकाम धर्म को और काम और अर्थ को छोड़ करके निष्काम धर्म का अवलंबन करके हम मोक्ष की खोज में निकल पड़े हैं। ये सन्यासी का जीवन होता है। लेकिन इससे भी आगे है। शंकराचार्य क्या कहते हैं वो निर्वाण षटकम में, उसमें कहते हैं कि न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो बोलते हैं न मोक्ष, धर्म, सकाम धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उनको मोक्ष मिल गया है, जीवन मुक्त है वो, तो इसीलिए वो, और उनका वो मोक्ष का भी कामना नहीं है, वो सब पुरुषार्थ उनको हासिल हो गया है। अब वो जीवन मुक्त क्या करते हैं, वो तब वो बलिदान के लिए एकदम ठीक बलिदान के लिए सक्षम है। तो वो अपना जीवन से, वो दुनिया की वो लाभ ही होती है उनका जीवन से। वही स्वामी विवेकानंद इधर कह रहे हैं। अब वो जो कह रहे हैं अपनी दृष्टि से, अपनी ऊंचाई से, लेकिन जो सिद्ध पुरुष है उनका जो उनकी जो लक्षण है वो हम लोगों के लिए साधना बन जाती है। हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमको मोक्ष मिल गया है, मैं जीवन मुक्त बन गया हूँ, मैं सच्चाई से कह सकता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन हमको ज्ञान हो गया कि हम ब्रह्म हूँ। मैं तो ये सच्चाई से नहीं कह सकता, लेकिन साधना ऐसा कर सकता हूँ कि जो जीवन मुक्त अपना जीवन से पूरा जगत यानी उस जगत को ईश्वर रूप से ही देखता है, उसका सेवा कर रहा है। वो सेवा हम अपने आप ऊपर आरोप करके कि मैं भी कर रहा हूं, विश्वास पर दृढ़ होके, ये समझ पर दृढ़ होके, विश्वास पर दृढ़ होके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, आप ठीक कहते हैं, ये बहुत उच्च आदर्श है। लेकिन स्वामी विवेकानंद वो सिर्फ अपनी दृष्टि से नहीं, हम लोगों के लिए भी रखे गए हैं वही आदर्श। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।